प्यार कोई पाबंदी नहीं है, प्यार कोई बांधने की चीज़ नहीं है कि आपने दो रिश्तों में दो बंदों को बांध दिया। प्यार कोई अटैचमेंट का नाम नहीं है कि आप लोगों के साथ अटैच हो जाएं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अटैच हो जाएं और अपनी आदत को पूरा करें, अपनी हवस को पूरा करें। इसको प्यार नहीं कहते। प्यार मोहब्बत नाम है महसूस करने का। अगर आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप है तो आप उसको दिल की गहराइयों से उसको शिद्दत अपने अंदर जब महसूस करते हैं तो उसका नाम है मोहब्बत। मोहब्बत होने की हालत है। मोहब्बत खुदा की एक ऐसी नेमत है जिसको अगर इंसान इख्तियार करे तो वो उसको हर चीज़ से आज़ादी देती है। मोहब्बत में ऐसा मज़ा है, ऐसा सुकून है जिसको आप तसव्वुर में नहीं ला सकते। मोहब्बत एक नशा है, मोहब्बत एक शराब है, मोहब्बत एक सुरूर है, मोहब्बत जावेदां है। जी हाँ, तो मोहब्बत कोई करने का एक्ट नहीं है। मोहब्बत को अपनी मिल्कियत बनाने का नाम नहीं है। मोहब्बत आज़ाद करती है, मोहब्बत बेबाक करती है। मोहब्बत तो इंसान को आला मुकाम अता करती है। मोहब्बत तो जीना सिखाती है। मोहब्बत तो ज़िंदगी जावेदां है। मोहब्बत की दास्तां बहुत पुरानी है, बहुत गहरी है, बहुत उम्मीद है। मोहब्बत तो हयात जावेदां जिंदगानी है। जी हाँ, तो मोहब्बत में ऐसा लुत्फ़ इंसान को मिलता है, ऐसी मुसरत, ऐसी खुशी मिलती है जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। आप जब हकीकी मोहब्बत से जुड़ते हैं तो आप हर इंसान से वैसे मोहब्बत करते हैं जैसे आप खुद से करते हैं। आपको हकीकी मुसरत नसीब होती है, आपको खुशी नसीब होती है, आपको दिल का सुकून और इत्मीनान का नाम। जी हाँ, तो दुनिया की ख्वाहिशों या दुनिया की हवस, लालच या फिर किसी को अपनी मिल्कियत बनाने का नाम मोहब्बत नहीं है। किसी से अटैच हो जाने का नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो है खुद को पा लेना, खुद को जानना, खुद को समझना, अपने अंदर इस कायनात को महसूस करना, अपने अंदर अपने पार्टनर को महसूस करना, दिल की गहराइयों के साथ उसके होने को महसूस करना। जी हाँ, ये है मोहब्बत। हर शय में खुद को देखना ही मोहब्बत है। काफ़ी लोग होते हैं जो लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं और वो उनकी आदत बन जाते हैं, लत बन जाते हैं। ना वो उससे आज़ाद हो सकता है, ना वो उससे आज़ाद हो जाता है। ये अटैचमेंट, ये ग़ुलामी, ये पाबंदी, ये कोई मोहब्बत नहीं है। ये तो इंसान एक ऐसे बंधन में फंसा हुआ है जिससे आज़ाद ही नहीं हो पाता। मोहब्बत तो हर किस्म के जहनी, नफ्सियाती, जिस्मानी कैद से आज़ादी बख्शती है। मोहब्बत तो आपको असल ज़िंदगी देती है। आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत असल आज़ादी का नाम है। इश्क मोहब्बत खुदा है। जी हाँ, तमाम बुज़ुर्गों ने हमें मोहब्बत का दर्स दिया है कि हमें अपने अंदर मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, हमें मोहब्बत में जीना चाहिए, हमें मोहब्बत में मरना चाहिए। जब एक इंसान हकीकी मोहब्बत में आ जाता है, हकीकी मोहब्बत को इख्तियार करता है तो वो एक ज़िंदगी जावेदां पा लेता है। वो कायनात से, इस दुनिया से बेफ़िक्र आज़ाद हो जाता है। वो अपनी हस्ती में मौज व मस्ती से जीने लगता है। उसको फिर किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहती। वो फिर मौत की फ़िक्र से भी आज़ाद हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत तो मौत से भी मावरा चीज़ है। जिसने मोहब्बत को पा लिया उसने खुदा को पा लिया, जिसने मोहब्बत को पा लिया उसने अपनी मंजिल को पा लिया। जी हाँ, तो जब आप मोहब्बत को पा लेते हैं तो आपको ऐसी हकीकी मंजिल मिल जाती है, एक ऐसी हकीकी राह मिल जाती है जिसमें मौत हराम होती है, जिसमें आप जिस्म से मावरा हो जाते हैं, अपने ज़हन से मावरा हो जाते हैं। आप हकीकी शऊर से जुड़ जाते हैं, आप उस नूर से जुड़ जाते हैं, आप उस वहदत से, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ जाते हैं। फिर आपको मरने की भी परवाह नहीं रहती। एक बार का वाक़या है कि एक सिकंदर था, यूनान से जा रहा था हिंदुस्तान की तरफ, तो उसके उस्ताद ने बोला कि वहाँ पे एक फ़कीर मलंग सा बंदा है, वो उसको मेरे पास ले आना। तो जैसे ही सिकंदर हिंदुस्तान आया तो वो फ़कीर उसको मिल गया। तो फ़कीर से उसने बताया कि साथ चलें।
تو فقیر نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو سکندر نے کہا کہ میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ تو فقیر نے کہا کہ جس گردن کی تم اتارنے کی بات کرتے ہو وہ تو میں پہلے ہی اتار چکا ہوں، مجھے مرنے سے کیا خوف۔ تو یہ جواب سن کر سکندر حیران رہ گیا کہ میری تلوار نے تو لاکھوں انسانوں کو ڈرا دیا اور یہ فقیر ہے جو ڈر ہی نہیں رہا میری تلوار سے۔ جی ہاں، تو جب انسان جسم سے ماورا ہو جاتا ہے، جب انسان ذہن سے ماورا ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے جسم کی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ اس نے اس ماورا کو جان لیا ہے، اس حقیقت کو جان لیا ہے، اس محبت کو پا لیا ہے جس نے اس کو اس جسم سے بھی بے نیاز کر دیا ہے، جس نے اس کو اس دنیا سے بے نیاز کر دیا ہے۔ دودھ سے مکھن تو نکال لیا ہے، اب تو بس چھاچ رہ گئی ہے۔ تو جب انسان اس جسم میں رہتے ہوئے جسم سے ماورا ہو جاتا ہے، اپنی حقیقت اپنی محبت کو پا لیتا ہے، تو پھر انسان کو کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ انسان اور محبت کوئی کرنے کا ایکٹ نہیں ہے، محبت کچھ دکھانے کا ایکٹ نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی رنگ کے کپڑے پہنیں یا کوئی ایسی چیز کریں۔ نو، محبت آپ کے ہونے کی حالت ہے۔ لو از اے اسٹیٹ آف بینگ۔ جب آپ اپنے ہونے سے آگاہ ہوتے ہیں، جب آپ اپنے ہونے سے جڑتے ہیں، آپ اپنی ہستی سے جڑتے ہیں، تو اس کا نام ہے حقیقی محبت، اس کا نام ہے اصل کامیابی، اصل بیداری، اصل زندگی۔ جی ہاں، جب آپ اپنی حقیقت سے جڑتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایسا سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے جب آپ خود کو محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ کسی اور سے پیار کرتے ہیں تو آپ بے چین رہتے ہیں، جب آپ خود سے پیار کرتے ہیں، خود کو محسوس کرتے ہیں تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں، آپ کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہی ہے حقیقی محبت، کہ خود کو اس خدا میں، اپنے ذات کے اندر خدا کو محسوس کیا جائے جو کل کائنات کو جان بخشتی ہے، جو کل کائنات کو زندگی دیتی ہے۔ جی ہاں، بہت سارے ولی اولیاء میسٹک نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے۔ مولانا نے بھی ہمیں محبت کا بڑا فلسفہ دیا ہے کہ انسان حقیقی منزل کو صرف اور صرف عشق و محبت سے ہی پا سکتا ہے، کیونکہ عشق و محبت میں ہی وہ طاقت ہے جو یار کو بے نقاب کرتی ہے، عشق و محبت میں ہی وہ طاقت ہے جو آپ کو حقیقی منزل اپنی پہچان کرا دیتی ہے۔ تو عشق و محبت ہے، آپ صرف دیکھو اس کائنات میں خالق کے حسن کو اور اس کو محسوس کرو اپنے اندر، اپنی احساسات میں، اپنے کیفیات میں، تو آپ کو اب خود سے پیار ہونے لگے گا، آپ کو اس کائنات سے پیار ہونے لگے گا، آپ ہر چیز سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس چیز کا نام ہے محبت۔